Hello everyone. So today we are going to start with GPCR, which is the second part of cell signaling. So GPCR is a receptor जो कि 7 times एक membrane से span होता है यानी pass होता है and it acts as a receptor. It is actually a protein जो कि G protein family से linked है and G protein is actually guanine, guanosin, nucleotide, binding protein. तो समझने के लिए make a diagram of GPCR. So let us suppose that this is our plasma membrane. Okay, so this is the plasma membrane, and in this I'm going to make a structure like the serpentine structure. So ये pass होगा 1 2 3 then 4 5 6 7. यहाँ पे फिर ये इस तरीके से लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. ओके, एंड यहाँ पे देयर विल बी सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्रेजेंट होंगे. ओके, सो दिस इज एक्चुअली द GPCR जो कि 7 times 1 2 3 1 2 3 4 5 6 and 7 times ये span होता है into the membrane. यहाँ पे ये है, this is the receptor. You can see this is the head or we can call it receptor or we can call it head. ठीक है, और ये है अल्फा हेलिक्सेस. अल्फा हेलिक्सेस कैसे हैं? दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. ओके, और जो हमारा हेड और ये टेल रीजन है ये दोनों ही हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग है. बोथ ऑफ देम आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर. ओके, सो दिस इज एक्चुअली आवर GPCR 7 times जो बाइंड करता है. उसके बाद यहाँ पर क्योंकि इसमें ये G प्रोटीन से लिंक्ड है तो यहाँ पे इसमें बाइंड है दिस इज योर गामा, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा अल्फा. सो दिस इज अ फैमिली ऑफ G प्रोटीन. सो वी कैन राइट हियर G प्रोटीन फैमिली. और ये अभी कैसे स्टेट में है? तो दिस इज इन इनएक्टिव स्टेट. तो इनएक्टिव स्टेट अगर ये रहता है तब इसमें से GDP बाइंडेड होता है क्योंकि ये ग्वानोसिन से रिलेटेड है, इसी वजह से यहाँ पे क्या बाइंडेड होगा? GDP बाइंड होगा. ठीक है, अब अगर मान लो इसका एक्टिवेशन करवाना है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, एक्टिवेशन के टाइम पे क्या होता है? ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया. ओके, लेट अस सपोज दैट दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो व्हाट विल हैपन? यहाँ पे हमने बना दिया हमारा सर्पेंटाइन लाइक हेड. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7. यहाँ पे ये लूप बन गया. ठीक है, तो ये हम याद रखना है that this is called serpentine like head. serpentine like head. ठीक है, और ये होगा आपका अल्फा हेलिक्सिस. यहाँ पे अब क्योंकि जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तब यहाँ पे बीटा और जो हमारा गामा है इसमें से GTP बाइंड हो जाता है. यहाँ पे GTP बाइंड हो जाता है और जैसे ही GTP बाइंड होता है ये जो हमारा अल्फा हेलिक्स होता है, अल्फा वाला प्रोटीन होता है, इट सेपरेट्स आउट फ्रॉम हियर. अब उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एडिनाइल साइक्लेज. ओके, सो लेट अस सपोज दैट दिस इज आवर एडिनाइल साइक्लेज. तो ये है हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज. और जो हमारा अल्फा होता है, अल्फा वाला प्रोटीन जो होता है वो यहाँ पे आकर के इस तरीके से बाइंड कर जाता है. ठीक है, और जैसे ही ये बाइंड करता है तो आगे पे फर्दर प्रोसेसेस होती है. दिस इज इन दी एक्टिवेशन स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ही ये बाइंड करेगा तो यहाँ पे ATP यूज होकर के CAMP का फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, ये CAMP विल एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर. ओके, so this is how the activation of GPCR happens. And where is it found? GPCR mostly हमें जो देखने को मिलता है, so it is found in olfactory receptors, nose cells में, फिर vision में, उसके बाद फिर LH luteinizing hormone, then glucagon breakdown. Okay, glucagon breakdown, then in epinephrine secretion, epinephrine, you will be able to see GPCR. So this is all about the GPCR protein. Okay, now
नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी CAMP विच इज सेकेंडरी मैसेंजर. सो बिफोर दैट हम लोग को एक साइकिल समझना पड़ेगा विच इज इम्पोर्टेंट. अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, वी सॉ बेसिकली होता क्या है कि मान लो कि कोई रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड कर गया. ठीक है, ये हमारे पास क्या था, एक लिगेंड था जो कि बाइंड करा टू द जीपीसीआर में यहाँ पे जो बीटा और अल्फा थे उनमें से जीडीपी ज्वाइंट था, यहाँ पे था ना जीडीपी ज्वाइंट था. और जैसे ही जीटीपी आता है एक और फॉस्फेट यहाँ जुड़ जाता है, तो इससे क्या हो रहा है, अल्फा वाला जो पार्ट है दैट इज सेपरेटेड आउट एंड वो आर्डिनाइल साइक्लोज के पास चला जा रहा है. इसके बाद फिर यहाँ पे लॉट्स ऑफ CAMP इज सिंथेसाइज्ड. ठीक है, अब ये जो CAMP ये क्या करता है, तो हमारे पास जो हमारा सेल है इसमें हमारे पास होता है PKA विच इज प्रोटीन काइनेज A. ओके, सो इट इज कॉल्ड प्रोटीन काइनेज A. ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऊपर में दो रेगुलेटरी पार्ट होते हैं और नीचे में दो कैटालिटिक यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये हमारे पास PKA है. अब यहाँ पे हमने जो सिंथेसाइज करा था CAMP, तो 4 CAMP बाइंड कर जाते हैं, 2 ऑन ईच ऑफ रेगुलेटरी यूनिट, इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही CAMP का बाइंडिंग होगा, तो CAMP के बाइंडिंग के वजह से ये जो कैटालिटिक यूनिट होंगे ये सेपरेट आउट हो जाएंगे. ठीक है, सो वी विल सी two catalytic unit. This is a one catalytic unit and this. अब देखो क्या होगा कि ये जो कैटालिटिक यूनिट है ये तो इनएक्टिव में था, जैसे ये गया तो ये एक्टिव हो गया. ठीक है, और ये जो है हमारा दिस इज इनएक्टिव PKA यानी प्रोटीन काइनेज A. अब ये जो कैटालिटिक यूनिट होगा ये क्या करेगा, तो दिस कैटालिटिक यूनिट विल अंडरगो फॉस्फोराइलेशन और यहाँ पे ATP का यूज हो जाएगा. ये जो है अब क्योंकि फॉस्फोराइलेशन होके P अटैच हो गया है तो ये बन जाएगा हमारा फॉस्फोराइलेज काइनेज. इट विल बी फॉर्मिंग फॉस्फोराइलेज काइनेज. क्या बना देगा ये, फॉस्फोराइलेज काइनेज बना देगा. ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे ही ये फॉस्फोराइलेज काइनेज बनाएगा तो फिर हमारा जो ग्लूकागन फॉस्फोराइलेज है, फॉस्फोराइलेज वो सिग्नलिंग के थ्रू रिलीज हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट ग्लूकागन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. और ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये हमने जो साइकिल बताया वो था कि ग्लूकागन का डिग्रेडेशन कैसे करना है. ठीक है, एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ फॉर योर रिविजन. व्हाट आर वी गोइंग टू डू, फर्स्टली एक्टिवेशन करना है. ठीक है, तो एक्टिवेशन के लिए क्या होगा, GTP बाइंड होगा. तो जो अल्फा हेलिक्स है वो यहाँ से सेपरेट आउट हो गया. ओके, तो अल्फा हेलिक्स जो है यहाँ पर से सेपरेट आउट हो गया. उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज जो है दैट इज रिलीजिंग CAMP विच इज सेकेंडरी मैसेंजर. ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करने के बाद क्या होने वाला है, सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करने के बाद जो प्रोटीन काइनेज A होगा वो हमारा एक्टिव, ये देखो इनएक्टिव स्टेट में है. अब एक्टिव के लिए यहाँ पे दो 4 ऐसे CAMP जो कैटालिटिक यूनिट जुड़ेगा और उसके बाद फिर यहाँ पे ADP का सिंथेसिस होगा. फिर फॉस्फोराइलेज काइनेज बनेगा और ये ग्लूकागन फॉस्फोराइलेज निकाल के ग्लूकागन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा. तो अगर हम लोग CAMP के बारे में जाने तो क्या जाना है, दैट इट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर. ठीक है, और ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट, प्रोटीन काइनेज A PKA, क्योंकि फर्दर किसको एक्टिवेट करता है, फॉस्फोराइलेज काइनेज को, फॉस्फोराइलेज काइनेज. और ये जो है फर्दर फिर कोई भी जो वांटेड होगा उसको रिलीज करेगा. आ गया समझ में. उसके बाद फिर ये क्या करता है, इट डिस्ट्रीब्यूट एंड एम्पलीफाई. ठीक है, मतलब देखो मान लो कि हमारे पास एक रिसेप्टर था. ठीक है, और फिर ये जो है वो एक GPCR से बाइंड कर गया. अब सपोज कि GPCR ने ऐसे 4 CAMPs फॉर्म किए. ठीक है, अब एक CAMP जो है वो 4 के पास जा रहा है. ठीक है, और एक जो है वो और 4 के पास जा रहा है. तो ऐसे ऐसे करके ये एम्पलीफाई हो जाएगा. तो इसीलिए मैं यहाँ पे एम्पलीफाई वर्ड यूज करा. ठीक है, प्लस ये डिस्ट्रीब्यूट भी करता है हमारे सिग्नल को. अब इसमें एक और फंक्शन है कि मैम ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो होते हैं, ओके, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स
लाइक जो कि डायरिया कॉज करते हैं वो भी जीपीसीआर का हेल्प लेते हैं. ओके ओके सो बैक्टीरियल कॉलरा जो है cholera is also caused by the GPCR receptor. It is responsible, or we can say CAMP is responsible. So what will happen? We have adenyl cyclase here. Adenyl cyclase will use ATP to produce CAMP, right? तो बेसिकली कॉलेरा का टॉक्सिन निकलता है, ये इसको स्विच ऑफ नहीं होने देता और बहुत सारा CAMP यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन को सिग्नल जाता है टू पंप आउट वाटर, और इसी के कारण यहाँ पे डायरिया कॉज होता है. ओके और अगर मान लो हमारे पास कफिंग वगैरह का भी देखना है तो वी हैव पर्टिसेरिस टॉक्सिन. तो ये वाला टॉक्सिन क्या करेगा, ये CAMP जो है वो बिल्कुल बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है, जिसके कारण से कफिंग एंड ऑल ये सारे सिग्नल्स निकलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर जीपीएस सिग्नलिंग. हमने GPCR वाला मैकेनिज्म समझा था इसमें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.